सो हाय लियो, हेलो वेलकम टू द स्टार्टअप शो। तो आज के पॉडकास्ट का दो मेन क्वेश्चन। गेमर्स वीजा नहीं होते, आपके नॉर्मल वीजास बनते हैं। अभी तो गेमर्स के वीजा बन गए। एक प्लेयर के अलावा और कौन सी पोजीशन होती है जिसके अंदर ई स्पोर्ट्स के अंदर बहुत पैसा, बहुत मतलब अंधा पैसा है? So you need to connect with people who are willing to invest in such a industry. But हाय, दिस इज आरजे यश फ्रॉम रेडियो एलजे 90.8 FM। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है अनघा चक्रवर्ती, AKA ऑल्सो नोन एज लियो। लियो की खुद की एक ई स्पोर्ट्स कंपनी है नेम्ड एज फॉस्ट। आज के पूरे पॉडकास्ट में हमने ये बात की है कि एक यंग एंटरप्रेन्योर लियो जैसी, फॉस्ट जैसी एक ई स्पोर्ट्स कंपनी कैसे बनाए। दूसरी बात हमने ये भी की है कि अगर कोई यंग ई स्पोर्ट्स एथलीट है, उसे अगर कोई और ज्वाइन करनी हो तो वो कैसे कर सकता है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई है, तो एंजॉय द शो। सो हाय लियो, हेलो वेलकम टू द स्टार्टअप शो। थैंक यू। सो लियो, ये शो का मेन मोटो ये है कि अगर कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर है, उसे आपके जैसी एक ई स्पोर्ट्स कंपनी बिल्ड करनी हो, ओके सो व्हाट ही और शुड डू। ओके बट आप थोड़े अलग हो, आपकी जो कंपनी है वो थोड़ी अलग है, आपका सेक्टर पूरा अलग है। सो आज के पॉडकास्ट का दो मेन क्वेश्चन। ओके फर्स्ट इज कि कोई भी अगर यंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, उसे अगर कोई भी और ज्वाइन करनी हो सो उसे क्या करना चाहिए। एंड सेकंड, कि अगर उसे फॉस्ट जैसी एक ई स्पोर्ट्स कंपनी बनानी हो ओके सो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि Sure. आप इस इंडस्ट्री में आए कैसे। So it all started with a laptop. It was like 2000. I don't remember so well. It is 2010 or 9 when I started my journey. It was with a compact laptop. And वो लैपटॉप से जब मैं चालू किया, I started playing few games over there. And then I got to know कि इतने सारे games होते हैं and we can play it over mobile or platforms like this because हमें तो इंटरनेट के बारे में उतना आइडिया ही नहीं था। वी नेवर न्यू अबाउट द जिगमोस, द गैजेट्स व्हिच पीपल यूज। PS के बारे में तो तब आइडिया तो छोड़ ही दो, वी नेवर हैव सीन। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड कि हाँ, मुझे क्यूरियोसिटी हुआ कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर दीज, लाइक हाउ डू वी प्ले, इज देयर एनी कंपटीशन। क्योंकि स्पोर्ट्स में होता था बट ई स्पोर्ट्स के बारे में तब सबको गेमिंग ही लगता था। नोबडी कंसिडर्ड इट एज एन ई स्पोर्ट्स, राइट। कॉम्पिटिटिवनेस नहीं था उसमें। स्लोली आई गॉट टू नो डिफरेंट गैजेट्स। आफ्टर दैट आई स्लोली गॉट टू नो अबाउट डिफरेंट गैजेट्स, क्योंकि मेरे दोस्त बनाते थे अपने अपने सिस्टम्स बना रहे, ये बना रहे हैं, तो मुझे लगता था कि ये क्यों बना रहे हैं, व्हाई आर दे डूइंग। देन आई गॉट टू नो कि चलो GTA खेलने के लिए बना रहे हैं, दे आर बाइंग दीज मेनी थिंग्स टू जस्ट टू प्ले अ गेम विच इज GTA। तो फिर मुझे पता चले ओके, दिस इज अ रोल प्लेइंग गेम। सो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा गेम्स के प्रति कि किस किस तरीके के गेम्स होते हैं बेसिकली। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स, of course my eagerness towards buying new things to play that game it got increased, right? So yeah, then I started buying few things, buying new, getting good phones for me, getting good laptops for me, gaming wala basically. So to make it happen for me. And then when I started playing it, then I got to know कि हाँ, सिर्फ खेलने से तो काम नहीं हो रहा है। खेल तो सकते हैं, खेल तो बहुत जन रहे हैं। चलो इंडिया में आज के डेट में खेलते खेलते कुछ कमा नहीं पा रहे, बट ऑर्गेनाइज करने से हो सकता है कुछ हो। सो स्पोर्ट्स जैसे ऑर्गेनाइज होता है, आई बेसिकली व्हाट आई डिड वाज कि मैं स्पोर्ट्स में था, तो मैंने स्पोर्ट्स को ई स्पोर्ट्स के साथ मिला दिया। मेरा ये सेंस बना कि हाँ, जब स्पोर्ट्स हो रहा है, सिमिलरली ई स्पोर्ट्स में भी वही चीज होगा, बट नॉट फिजिकली, मेंटली। You need mental strength in physical, like esports. You need physical strength in sports because I have been into both the boats. Because I have completed my graduation in sports management and I am like doing the startup in esports. So yeah, so उसमें जब मुझे पता चला, then I started organizing things, like organizing छोटे-छोटे tournaments and all. We call it weekly screams and all, या daily screams करा दिया, या कोई major tournament करा दिया. But वो tournament कराते-कराते मेरे दिमाग में ये आया कि सिर्फ tournament और खेलना, we should build an association or community around it so that we can spread the knowledge what esports is actually about. We should not just make it a tournament or not just make it a game. जब आज हम लोग esports के बारे में जिस तरीके से बात कर रहे थे, एक टाइम पहले हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में भी इस तरीके से बात करते थे कि व्हाट इज स्पोर्ट्स। वी यूज्ड टू प्ले, वी नेवर यूज्ड टू नो द मैनेजमेंट पार्ट, द ऑपरेशंस पार्ट, द मार्केटिंग पार्ट। So similarly, esports does have a sector like that, which I am exploring right now. So yeah, this is how
my journey started, I was curious. So the main thing which clicked was curiosity in me. So I wanted to know about it. Then while getting to know about it, I started loving it. And once I started loving it, I started doing it. That's the thing. फॉस्ट की शुरुआत कैसे हुई? So FOSS started with few kids I have in my society. Okay. So they were they were like crazy about me playing games. So I used to play football with them. And after playing football, they used to sit with me and ask me कि लियो भैया आप ROG का फोन यूज करते हो, आप ROG का लैपटॉप यूज करते हो, हमें ROG के बारे में बताओ, क्या है ये ROG? मतलब we have never seen, we have seen Apple, Samsung and all. What is ROG? Then I told them कि ROG is Republic of Gamers. It is a brand out of Asus, so it's a very good brand which you can use for gaming and all. Then they also got curious कि लियो भैया आप गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग हमें भी दिखाओ ना, आपके घर लेके चलो. Then I took them to my house. Then I introduced them to PS and all. They knew about PS, but they never played in PS. So it was a very new, new venture. देखा new कभी नहीं thing था, yeah, खेला नहीं कभी नहीं बहुत था. ज्यादा नया चीज था उनके लिए, तो वो खेलना चालू किया. Then उन्होंने बोला कि लियो भैया आपको इतना कुछ आता है, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हमें ये सब आइडिया कुछ नहीं है, यू नर्चर अस, वी विल गेट नर्चर्ड अंडर यू एंड लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स मेक इट अ ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स मेक इट अ कम्युनिटी. तो मैंने बोला कि यू नो व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट, राइट, बिकॉज वी नीड रेवेन्यू टू रन इट. तो बोलते देन व्हाट देयर आंसर वाज कि ऑर्गेनाइजेशन तो चलो भैया बाद में बना लेंगे, कम्युनिटी बनाने के लिए तो हमें पैसा नहीं लगेगा ना, वी हैव टू जस्ट accumulate people to understand what we are doing. So I was like, yeah, you're right about that. Then the name FOST came. FOST basically means 5. Okay. So FOST basically means 5, and 5 means we have 5 different elements in esports which are majorly to be focused on. One is gaming, one is management, operations, marketing and development. So these are the 5 things for me in FOST is important. So and united. These are the 5 things. If united, you can run an org or community, or you can develop what you want to. So that is how the name came up to us. तो अभी फॉस्ट यूनाइटर्स में कम्युनिटी में कितने मेंबर्स हैं? So if we talk about the whole organization, whole community, we have more than 4 to 5,000 people. And those 4 to 5,000 people are active people I am talking about. So they are into the let's say we will distribute 5,000 people. So 1,000 people, they are just here to know about esports, the knowledge, the news, the updates. 3,000 would be there for just playing the sport. If we organize any tournament, right? And this crowd, I am only talking about Ahmedabad, Gujarat. I'm not talking about the whole India. thing. Yeah, I'm not talking about the whole thing, because we only have calculations of Ahmedabad. We don't calculate things out of Ahmedabad or Gujarat, because as for now we are just running in Ahmedabad, right? So yeah, 3,000 would be the players who just play the game, and the rest of the public, they work with us. Like we have various ambassadors in different institutions and universities who work with us voluntarily. They are not being paid as for now, because we are not a revenue generating company right now. We pay them only on project basis. So yeah, payment is a part of thing, but I have seen people getting so much enthusiastic, getting so interested, like they love the thing what they do. They have never joined me, or they have never came to me asking, Leo bhaiya, yeah Leo sir, I need money out of this. They just know कि they will get money if they work. And that is the similar case for me, because I am also not generating revenue out of everything what I do in esports. Because my first thought when I started this whole thing was to develop it so that once the government, once the public accept and understand, then only they can invest, or else they can't. Okay. What do you think? गवर्नमेंट या पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? So by 2023 or 2022, if I am not wrong, Government of India accepted esports as the official sports of India. It is the 51st sports of India. Okay, so it has been accepted, but I would say acceptance is not the only milestone we need in esports. If we compare us with the Western countries, we are at least 20 to 30 years behind them in esports. That is the level of esports they have, and that is the level of esports we are accumulating here. So we know about Scout, of course, we know about Mortal, we know about Soul, we know about many people, right? And they are very great. They are doing what they are doing, and they are very great at their field. And
they are basically influencers. They can't help you develop something. They can influence you to make it happen. Right? They can tell you कि हाँ ROG बहुत अच्छा फोन है, आप यूज करो, आपके लिए अच्छा रहेगा. They can tell you कि Forst United बहुत अच्छा क्लब है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो. But I am talking about the mean development, and the mean development comes from education. The mean development comes from building academies. So why are the Western countries or the countries who have money are investing into esports? Because that is the next gen money production system. सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. It is the biggest industry. हाँ, and you beat it is not entertainment, me. you Right, beat right. sports. Esports is the world's World's largest biggest. industry. Right. And why? And it is not me who is telling this. I am just a very small part of esports. I am a very small part of this whole huge economy of India, right? Ambani is not. Right? Ambani himself has told like that the esports industry which we don't know about is bigger than the industry which we know about, which is music, Hollywood, Bollywood and all combined together. Okay. So तो that आपको is- क्या लगता है कि अंबानी इसमें इन्वेस्ट करेगा? Geo Games is already there in the market if you know about, हाँ. right? But that's what I'm saying. There are n number of companies you can find in the market of India, which are related to games, but they are related to games. They are not related to esports. और वो सिखाते भी नहीं है. Yes. सो आपने जैसे पहले बोला कि आपकी कम्युनिटी में 3000 प्लेयर्स हैं. अभी उन प्लेयर्स में से किसी को भी या फिर कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी यंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, उसे कोई भी और ज्वाइन करना हो, Okay. रादर इट्स अहमदाबाद बेस्ड, गुजरात बेस्ड या इंडिया बेस्ड लाइक सोल और फिर जो गॉड लाइक, Right. तो उसे क्या करना चाहिए? So basically देखो, मैं आपको एक ट्रांसपेरेंट ट्रूथ बताता हाँ. हूँ, ठीक है? They need to grind their own self. Like there is no one who is going to provide him the support he needs. He or she, irrelevant of the gender, हाँ. right? So बात ये है कि there are different orgs like ओरांगुटान है, सोल है, ठीक है, फिर फिनेटिक है, बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर बिल्डिंग में ही भरोसा रखते हैं, जो अपने प्लेयर्स को भेजते हैं, चलो जाओ भाई BGMI के टूर्नामेंट्स खेल के आओ, BGIS क्वालिफायर्स खेलो, ये वो. बट वो गिने चुने ही, एंड गिने चुनों में कैसा है कि आपको और मेरे को तो पता ही नहीं चलता है कब उनका बूट कैंप का रजिस्ट्रेशन खुलता है. तो जब तक आपको वो जो हमारे इंडिया में है, इतने सारे अमेंडमेंट हमने बना के रखे हैं, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे, राइट टू इंफॉर्मेशन, वेयर इज दैट राइट? सो वी आर नॉट इवन बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट सर्टन थिंग्स, what is happening, what is going to happen, how me as a person would get into orangutan as a player if I don't even know the registrations has started for the boot camp. रजिस्ट्रेशन होता है? हाँ, there are certain registrations which goes on. अब कैसा होता है इसमें जो सिस्टम है, अब ये सिस्टम किसी को ढंग से पता ही नहीं है except the organizer who is organizing it. If I do a boot camp, then I can tell you my process. हाँ. What is his process, I won't know. Fair. How he is doing it, how other organizations are doing it, I won't know that. But if you ask my opinion, yeah, there are certain things you need to have a very good hospitality background, logistics आपका अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ आप जहाँ पर उन्हें रख रहे हो, it should have a motive कि आप क्यों बूट कैंप रख रहे हो. आप बूट कैंप कोई रीजन की वजह से रख रहे हो, चलो बूट, जैसे समर कैंप होते हैं या कोई भी, आप अगर इंडिया कैंप में, अगर आपको आइडिया होगा कि स्पोर्ट्स में भी इंडिया कैंप होता है, वो एक मिशन के लिए होता है कि हाँ, अगर 500 बच्चे आ रहे हैं, 500 बच्चों में मैं 50 जन को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ फॉर द नेक्स्ट कैंप, फॉर व्हाट, फॉर द इंडिया A टीम सिलेक्शन. अब उस 50 में से क्या होगा, 30 जन सिलेक्ट होंगे B टीम में, बाकी के 20 जन सिलेक्ट होंगे A टीम में. दैट इज हाउ द थिंग्स गोज. एंड जब वो सिलेक्शन हो जाएगा, देयर विल बी सर्टेन सेट ऑफ टूर्नामेंट्स व्हिच दैट गाय और दैट गर्ल नीड्स टू प्ले सो एज टू परफॉर्म, ताकि लोगों को पता चले, या जो सिलेक्टर्स उन्हें पता चले कि दे हैव सिलेक्टेड द राइट कैंडिडेट. उसके बाद he or she goes for the ultimatum, the ultimate team. So that is how it happens in boot camp too. Okay. आप टीम्स लेके आते हो, अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे ग्राइंड करते हैं, लेकिन वो जो ग्राइंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक बच्चों को ही मिल रहा है ना. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला चीज़ कि हमें इन्फॉर्म होना चाहिए. इट्स नॉट दैट कि खाली हमें इतना ही पता है कि ARM में कैंप हो रहा है तो ARM में जाना चाहिए क्रिकेट या फुटबॉल के लिए या रैकेट स्पोर्ट के लिए. Similarly, we should provide information about esports too, कि यहाँ पर कैंप होने वाला है. People who wants to register should register for the same. तो ये इन्फॉर्मेशन उस तरीके से ट्रैवल नहीं हो रहा. Okay. हो सकता है बैंगलोर में हो रहा हो, मुंबई में, गुजरात में नहीं हो रहा है. ओके, सो अगर कोई अभी यंग प्लेयर है, उसे
कोई भी और ज्वाइन करनी हो, सो द फर्स्ट थिंग मुझे जो लगता है कि उसे करनी चाहिए कि उसे सोशल मीडिया पे अपना इन्फ्लुएंस थोड़ा बढ़ाना चाहिए। Sure. सो उससे क्या, अगर कोई भी बंदा देख रहा हो, कोई Yes. और का मालिक, तो वो मे भी उसे True. यू सेकंड Totally true. ओके डन। सो अभी जो हमारा शो का मेन मोटो है कि किसी को फर्स्ट जैसी एक ई स्पोर्ट्स ब्रांड या कम्युनिटी बनानी हो, हम्म, सो उसे क्या करना चाहिए? देखो इसमें तो बेसिकली आई रियली डोंट हैव एनी आंसर्स। क्यों? आई विल टेल यू, आई हैव आंसर्स बट नॉट द एक्यूरेट वन, क्योंकि दिस इज अ वेरी डाइसी क्वेश्चन टू आस्क। बिकॉज कैसा है कि सबसे पहला चीज, कोई भी चीज आपको रन करना है स्टार्टअप, चाहे वो ई स्पोर्ट्स का कोई भी हो, यू नीड टू हैव अ क्लियर विजन कि करना क्या है आपको, सर क्या करना है आपको। डेवलप करना है आपको, मनी जनरेट करना है आपको, एक एसोसिएशन क्रिएट करना है, फेडरेशन बना देना है, या आपको खुद ही एक गवर्नमेंट बन जाए। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ जिसे एक ऐसी ई स्पोर्ट्स कंपनी बनानी है जो प्रॉफिटेबल हो, स्टार्टिंग से नहीं, डे वन से नहीं, बट आफ्टर सम टाइम वो प्रॉफिटेबल हो, राइट, जो अपने प्लेयर्स को फॉरेन टूर्नामेंट्स के लिए भेज सके, जो खुद अपने बूट कैम्प में प्लेयर्स को टेक केयर कर सके फॉर रेस्ट ऑफ देयर करियर। ओके। ऐसी मुझे एक और बनानी हो तो मेरा स्टेप 1 क्या होना चाहिए? Step one has to have a good team first. ओके, Good team in the sense people who are into the industry or into the thought which you are into. So let's talk about my own team. I have a team. They are not into esports at all. ठीक है? व्हाट आर यू सेइंग? So that's what I'm saying. They were not a single person was into esports ever. You should have the caliber to build a team whom you can manipulate in a positive way to be be a productive part of an esports scenario. So let's say I have a friend, Parnanath. He is the co-founder of Positive Writers. Okay. He was never into gaming, right? But he used to play games. ऐसे normally casual games खेलता रहा, and through him only I got to know कि हाँ भाई system बनाते हैं, game वेम खेलते हैं. तो I brought him the same way as I told you कि मैंने उसे समझाया what is this, how we are going to work, and तुम्हारा expertise कहाँ काम आएगा. He's an UI UX designer, ठीक है, high level of designer. So उसका importance कहाँ आएगा? Marketing में, design में, कल जाके 3D art, animation में, right? His interest is given to him. I am not building any extra interest for him. You understand? So we have to build a team which has to work according to their own interest, not our interest. कॉमन गोल रहेगा, इंटरेस्ट अलग अलग रहेंगे, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आप काम करो, आपका एक्सपर्टीज जो है आप उस पर काम करो. सेकेंड, डोंट कनेक्ट विद पीपल हु आर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड. आई विल टेल यू इन दिस सिनेरियो व्हाई. फर्स्ट थिंग, you never know, you're not the big fish in the market, right? There are certain big fish in the market which can hamper your ideas by just taking it away from you because they have got the money, they have got the mass, they have got the public behind them, right? So if I say कि कल मेरे को एक educative game develop करना है, I can tell it publicly, but I won't tell the concept. जैसे ही मैं बोलता हूँ, कोई एक बड़ा आदमी होगा, वो पता कर लेगा, वो बना लेगा, बना के भले ही वो रेवेन्यू जनरेट कर पाए नहीं कर पाए, दैट इज सेकेंडरी, बट मेरा आइडिया तो फ्लॉप हो गया वहाँ पर. आई एम तो, माई आइडिया इज अ गॉन केस देयर. सो दैट इज द थिंग, कनेक्ट विद पीपल हु एक्चुअली आर नॉट ऑफ दिस जोन बट आर बेनिफिशियल टू यू. अंडरस्टैंड? लाइक अभी अगर मैं बोलूँ यश, आप जैसे प्रोडक्शन में हो, मैं आपसे कनेक्ट करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा rather than a person who is working in the production department of Soul or Orangutan. Fair point. Okay. So step 1 कि एक अच्छी टीम, Right. ई स्पोर्ट्स जो कम्युनिटी है उसमें से कोई ना ले, बाहर से जिसको कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि आप नॉलेज जब तक बांटोगे नहीं तब तक बढ़ाओगे कैसे, उसको लीजिए. द सेकंड इज कि डोंट कनेक्ट विद द पीपल कि जो इसके अंदर ऑलरेडी है. ट्रू. और अपने आइडियाज दूसरों के साथ शेयर कीजिए, नो डाउट, बट ऐसे लोगों के साथ कीजिए कि जिन्हें इतना आइडिया नहीं है. जो बिग फिश है वो मे भी ले जा सकती है आपके आइडियाज. थर्ड इज कि आपको एक ऐसी कंपनी नहीं बनानी कि जो आज 20 कल 30, एक ऐसी कंपनी बनानी है जो महीने का, वीकली और एनुअली एक पर्टिकुलर इनकम जनरेट करे. ओके, तो स्टेप 4 क्या होना चाहिए मेरा?
तो स्टेप 4 अगर आप देखोगे, ये सब ओवरऑल जो हम लोग कर लिए, इतना सारा सुन लिया, राइट, कि हमारा ये चल रहा है, हमारा रेवेन्यू देखना ज़रूरी है, पेशेंस रखना ज़रूरी है, टीम बिल्डिंग ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ आपको अपने कंपनी को या खुद को सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है। सोशलाइज इन द सेंस, जो मैं नहीं करता था, आई वॉज एन कंप्लीट इंट्रोवर्ट, बट देन माई सिस्टर देवप्रिया चक्रवर्ती, शी टोल्ड मी कि देखो यार, तुम एक स्टार्टअप रन कर रहे हो, you yourself are not only running, you are running a startup with you, so be the face of the brand, speak up, socialize with people, and socialize with people who are of higher standards. So you need to connect with people who are willing to, you know, invest in such a industry, but they want to get the knowledge. You understand what I say? Okay. So आपको समझना है, उसके बाद मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे करना है, मुझे मन है। I'm excited, पर पहले मुझे समझाओ कि ये है क्या? So I will give you a great example of this. Viral Shah sir, if you know about, of course. So he is the best guy to go for when you want to start something. Why? He will give you the proper mentorship and guidance. Whether he knows about the industry or not, he knows the business. I completely second that. Please continue. So अभी कैसा है कि that's how I have developed my thing. So this is my story. These are my thoughts. These are what I have done. It is irrelevant if you have some other ways. If you have the way of connecting with the esports scenario people, and if you get good out of them, that's great. I'm not saying कि don't directly connect. For me, my opinion is not to connect. If you want advisors, you can take. Don't get them on your team. That's the main thing. Don't get them on your team. You don't need people who have already established them to be on your team. बिकॉज फिर आप क्या करोगे उस कंपनी में? आप ही का कंपनी में पहले से कोई दूसरा एक कंपनी का बड़ा सीईओ आके बैठा हुआ है, वो तो अपना ही दिमाग लगाएगा, आपका दिमाग फिर कहाँ जाएगा? सो व्हाट यू वांट वुड बी निल, फिर सिर्फ बिजनेस रह जाएगा, स्पोर्ट्स नहीं रहेगा। ओके, सो एक प्लेयर के अलावा और कौन सी पोजीशन होती है जिसके अंदर ई स्पोर्ट्स के अंदर बहुत पैसा, बहुत मतलब अंधा पैसा है? सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्शन इटसेल्फ, ओके, देयर इज अ ह्यूज मनी इज इन्वॉल्व्ड, क्योंकि प्रोडक्शन ही तो ब्रांड को दिखाने वाला है, प्रोडक्शन ही दिखाने वाला है टूर्नामेंट चलने कैसे वाला है, प्रोडक्शन ही उस प्लेयर को दिखाने वाला है जो प्लेयर पैसा कमा रहा है। प्लेयर इवन विद द मैनेजर, जो मैनेजर बैठा है, जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है, दिखा कौन रहा है? प्रोडक्शन है। सो प्रोडक्शन हैज अ ह्यूज मनी, द पीपल हु आर वर्किंग देयर हैज अ लॉट ऑफ मनी एंड दे गेट अ लॉट ऑफ मनी। उसके बाद आता है ऑपरेशंस, जो टूर्नामेंट ऑपरेट करते हैं, ठीक है, फिक्सचर्स से लेकर कब कौन प्लेयर खेलेगा, कौन हारा, कौन जीता, कौन ऊपर गया, कौन नीचे गया, कब कौन से टाइमिंग में क्या होने वाला है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज टास्क टू कैरी आउट, राइट, एंड इट ऑल्सो हैज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर द पीपल हु आर वर्किंग विद बिग ऑर्ग्स। अभी मैं अगर आपको बोलूंगा कि यार गेमर जी या ऐसे जो ऑर्ग्स है, इनमें भी ऑपरेशंस वाले होंगे, बट दे वोंट बी गेटिंग द मनी विच यू एंड मी आर थिंकिंग राइट नाउ, they won't be getting the money. हाँ, अगर मैं अभी बोलो Fnatic करके जो क्लब है, उसके जो operations वाले होंगे, crazy amount of money, so they get money, right? Yes. फिर अगर हम लोग देखें और एक जॉनर है जो coaching and manager. So there is a particular coach and a manager for a player or a group of players. So they are being licensed, they have the legal authorities, they have everything along with a good salary. So they also get good salaries. So I am talking about these kind of profiles not in India. इंडिया में है प्रोफाइल्स, बट ज्यादातर हम लोग फ्रीलांसर से ही काम करा लेते हैं, ऐसा ही होता है, वी डोंट हायर पीपल। बट बाहर इंडिया के ना, ये एक पूरा एक सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम एंड पीपल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। सो ये एक चीज रहता है, ये इसमें पैसा है, एंड देन कम्स द मेजर पार्ट विच इज द डेवलपमेंट, चाहे वो मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट हो, चाहे वो प्रमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट में तो मैं आपको ना बताऊं या बताऊं, बात बराबर ही, आपको भी पता रहेगा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप होने में जितना पैसा लग जाता है, GTA 6 इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर जितना पैसा गया है, डिटेलिंग गई है, बुर्ज खलीफा भी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ इट, राइट, भले ही वो बहुत बड़ा स्काई स्क्रैपर हो। सो दैट इज द अमाउंट यू कैन गेट वंस यू आर अ गेम डेवलपर। अब सोचो, वो अगर प्री सेल से 2 बिलियन कमा रहा है, ठीक है, तो उसके डेवलपर्स कितना कमा रहे होंगे अभी से, जब उसके सेल होने चालू होंगे, क्योंकि मैं खुद उसका बायर हूँ, 10,000 रुपीज का मैंने CD खरीदा है प्री बुकिंग। सो जस्ट इमेजिन 1 CD कॉस्टेड मी दैट टू द बेसिक
बेसिक वाला 10,000 rupees. Just imagine the ultimate edition, the limited edition. How much would it cost? So hell lot of money is involved in the development and the promotional part of this game. उसके वीडियो से भी वो कमा रहे हैं. जो वीडियोस अपलोड होते हैं ट्रेलर्स, सो पर व्यू वो रोनाल्डो के व्यूअरशिप से भी ज्यादा व्यूअरशिप दे आर अटेनिंग. जस्ट इमेजिन द हाईएस्ट फॉलोड पर्सन इन द वर्ल्ड इज नॉट एबल टू compete with a single game. So that's a big achievement for the gaming industry all over, right? And अब सोचो इंडिया में भी गेम्स बनने चालू हो गए. अभी रिसेंटली हमारा एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल गेम बनने वाला है. ठीक है, एक आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज दे हैवंट रिवील्ड द नेम येट. तो वो पहला ऐसा गेम बनने वाला है जो यूनिटी पे बनेगा. हमारा यूनिटी बोल रहा हूँ, रियल इंजन पे बनेगा. Okay. रियल इंजन इज अ बिग थिंग इफ यू नो अबाउट. उसी पे गेम्स बनते हैं अच्छे बड़े बड़े. सो अभी कैसा उसमें भी रेवेन्यू है, उसमें भी पैसा आता है. अब तीसरा चीज आता है, वंस यू आर अ बिग ऑर्ग, वेरी बिग ऑर्ग, सो आपको पैसा सिर्फ ये सब चीजों से नहीं मिलेगा, आपको पैसा दूसरे ब्रांड से भी मिलेगा, ब्रांड डील से. यस. तो ये सारे मेजर सेक्टर्स हैं. Okay. देखा जाए तो. सो ई स्पोर्ट्स के अंदर खाली ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन के ही पैसा नहीं कमा सकते. नहीं. प्रोडक्शन है, ऑपरेशन है, कोचिंग एंड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, गेम डेवलपर्स, और आप एक ऑर्ग बनाए. यस. सो थैंक यू लियो. वेलकम. इट वाज अ वंडरफुल टाइम. बहुत मजा आया. आई होप कि जो भी ये सुन रहा है या जो भी इसे देख रहा है उसे ई स्पोर्ट्स के अंदर अगर आगे कुछ भी करना हो तो उसे यहाँ से इंसाइट मिली हो. जरूर. थैंक यू लियो.